मोदी जी का और भाजपा पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बलात्कारियों का साथ, बलात्कारियों का विकास। सबका साथ सबका विकास, ये नारा उनके लिए फिट नहीं बैठता। उनके पार्टी के लिए नारा फिट बैठता है कि बलात्कारियों का साथ, बलात्कारियों का विकास। वोट आप कांग्रेस को देंगे, जाएगा भाजपा में। जो बोलेगा वो जेल में होगा, जो बोलेगा घर में बुलडोजर चल जाएगा, उसकी संपत्ति कुल की जाएगी। हमारी नज़र में तो अगर सच पूछे तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हम उनको 24 में हमारा नेता देखना चाहते हैं आने वाले चुनाव में, कि जो छात्रों के हित की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो महिला सशक्तिकरण की बात करे, हम उसको अपना नेता चुनेंगे। महंगाई का विकास, बेरोजगारी का विकास, ये मोदी सरकार के 3 काम हैं। हमें काम चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और हमें सेफ भी रहना है। और इसका सोल्यूशन ये नहीं कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी सेफ बने, इसी के लिए एक सेफ गवर्नमेंट भी आना चाहिए। भाजपा को लगातार भाजपा ने राम मंदिर के सवाल को इतना चूसा है कि वो सवाल अब खत्म हो चुका है। हाँ, ये जरूर है कि सवाल को बनाने के लिए बहुत लोगों का खून बहाया आरएसएस और भाजपा ने, है ना। इस सवाल को उठाने के लिए, इस झूठे सवाल को पैदा करने के लिए बहुत सारे दंगे कराए इस दंगा पार्टी ने। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। रोज़ हम लोगों से बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, 2024 के तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन आज हम स्टूडेंट्स के बीच हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है और तमाम स्टूडेंट हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी पावर है स्टूडेंट। और राहुल गांधी जिस तरह से नौजवानों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं, आज हम भी आए हैं लोकसभा चुनाव पर बात करने कि आखिर स्टूडेंट की पावर किसकी साइड जा रही है और क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि ये देश का भविष्य है। तो इनका क्या मानना है 24 को लेकर। शुरुआत मैं आपसे करूंगी। मैडम, क्या नाम है आपका? नंदना नाम है मेरा। नंदना, क्या कर रही हैं आप? यहाँ MSc बायोटेक्नोलॉजी की छात्र हैं, MSc की छात्र हैं। ये बताइए कि पॉलिटिक्स में रुचि है आपकी? हाँ, पॉलिटिक्स में रुचि है, छात्र संगठन में है अभी। चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि 2024 में किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए, क्या मुद्दा है? क्योंकि एक लेडी हैं आप, और जिस तरह से BHU की घटना आप देख रही हैं, देश में जिस तरह के हालात हैं, आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहती हैं? मुद्दा हमारा यही है, सभी को शिक्षा और सभी को काम, कि हम उसी पे बात करना चाहते हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है काम में और शिक्षा में, और कितना कम होते जा रहा है, और कितना उसके खिलाफ हैरासमेंट बढ़ते जा रहा है। जब गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगा उसके हरासमेंट को, जो हरासमेंट कर रहे हैं उसको, तो कैसे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे समाज में। हम देखे जा रहे 2014 से लेके अभी तक की जो वुमेन पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, कम होते जा रहे हैं, और जो वुमेन पढ़ते जा रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो कम होते जा रहे हैं। आप कह रही है 14 से कम होते जा रहे हैं, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं हमने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। ऐसे बोलते हैं, बढ़ावा दिया है वो बोलते हैं। अभी 2024 के इलेक्शन में भी वो यही रखेंगे कि बढ़ावा दिया है। लेकिन जैसे हम स्टैटिस्टिक्स देखें, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है जॉब में या फिर पढ़ाई में, या फिर उसके खिलाफ जो हरासमेंट होते जा रहे हैं, केस अभी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हम रिसेंटली NCRB के डेटा निकालते जा रहे हैं, तो 146 में है हमारा इंडिया की पोजीशन जो वुमेन के खिलाफ है। वुमेन के लिए एक अनसेफ कंट्री बनते जा रहे हैं, जो पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं कि अनसेफ है इंडिया। तो हम ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि जब तक वो सेफ़ बनाएंगे, जो भी ये देख रहा है, जिन औरतें ये देख रहा है, जो महिला छात्र ये देख रहा है, क्या हम उसी के लिए वोट करेंगे जो हमारे खिलाफ हरासमेंट को सपोर्ट करेंगे, जो हरास कर रहे हैं, जो बलात्कारी है उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हमें काम चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और हमें सेफ़ भी रहना है। और इसका सोल्यूशन ये नहीं कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी सेफ़ बने, इसी के लिए एक सेफ़ गवर्नमेंट भी आना चाहिए। मतलब आपको बदलाव चाहिए, बदलाव चाहती हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमने नौजवानों के लिए बड़ा कुछ किया है, नौकरियां दी हैं। सर से पूछ लेते हैं, क्या वाकई में रोज़गार मिल रहा है? आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे भयानक तौर पर इस समय है। मतलब इस समय देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं आज़ादी के बाद, मतलब मोदी सरकार में। एकदम मोदी सरकार में। तो बेरोजगारी की जो स्थिति है वो तो बहुत बुरी है, रोज़गार एकदम नहीं है, ये हकीकत है। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, हमारे आंकड़े कोई नहीं है। और आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो महिला सुरक्षा और महिला अपराधों के मामले में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, NCRB का आंकड़ा कह रहा है।
तो भी ये क्यों कहते हैं कि हमारे देश में अपराध खत्म हो गया है? उनके देश में अपराध खत्म हो गया है, ये क्यों कहते हैं, इसके पीछे तो वो तो कुछ भी नहीं कहते हैं मोदी जी। मोदी जी तो जब वो आप उनके भाषण सुनिए, वो लोग इसके पहले देश की एक प्रमुख पार्टी के एक नेता को लोग पप्पू कह रहे थे, पप्पू बनाया हुआ था। आप मोदी जी के भाषण सुनिए तो आपको ये फील होगा कि इनसे बड़ा पप्पू नहीं होगा कोई। कुछ भी बोलते हैं, मतलब आंकड़े कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में ना कोई नाता है, ना इनके बोलने और आंकड़ों में कोई नाता है। दोनों बहुत दो चीज़ें हैं। 24 का इलेक्शन किन मुद्दों पर होना चाहिए? क्या राम मंदिर जो अभी निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन होना है, तो क्या भाजपा को इस पर वोट मिलेगा? राम मंदिर के सवाल पर तो इस देश में 92 के बाद से ही जितने चुनाव हुए हैं वो एक मसला रहा है, और भाजपा को लगातार भाजपा ने राम मंदिर के सवाल को इतना चूसा है कि वो सवाल अब खत्म हो चुका है। क्या ये पहला चुनाव है जो राम मंदिर के सवाल पर होने जा रहा है? क्या 2014 का चुनाव राम मंदिर के सवाल पर नहीं था कि 2019 का चुनाव राम मंदिर के सवाल पर नहीं था? तो ये सवाल एक बासी सवाल है, एक पुराना सवाल है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सवाल को बनाने के लिए बहुत लोगों का खून बहाया आरएसएस और भाजपा ने, है ना। इस सवाल को उठाने के लिए, इस झूठे सवाल को पैदा करने के लिए बहुत सारे दंगे कराए इस दंगा पार्टी ने। उसका दंश हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमारी ये कोशिश है और हमको ये भरोसा है कि 2024 का चुनाव रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, महिला सुरक्षा के सवाल पर, और जो अपराध, बढ़ता हुआ अपराध है, और जो निजीकरण का सवाल है, इन सवालों पर केंद्रित होगा। स्टूडेंट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है इलेक्शन में। 2024 का इलेक्शन है, सभी दल हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं, दमखम के साथ हैं। स्टूडेंट पावर किसके साथ है? हम लोग उसके साथ जाएंगे जो सामाजिक न्याय के साथ जाएगा, क्योंकि हम उस समुदाय से आते हैं जिस समाज रिजर्वेशन और अन्य जैसे सामाजिक न्याय की नीतियों के कारण हम यहाँ पे आए। जो हमारी सामाजिक न्याय की नीतियों को, संवैधानिक नीतियों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, हम लोग उसके साथ नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, मोदी जी हमारी जो सामाजिक न्याय की बाबा साहब की दी गई नीतियाँ थीं उनको एकदम पीछे ढकेल रहे हैं और उनको एकदम बंद करने की साजिश पर रहे हैं। बाबा साहब की बड़ा से मूर्ति बनाकर और उस हमारे जो उनके दिए गए अधिकार थे उनको ख़त्म करने की कोशिश है, तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। और हम लोग छात्रों को यह ध्यान देना होगा कि ये पुलवामा जैसी घटना, जैसे अभी तो कल हमने एक इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था कि CA/NRC का जो बिल है, कैब बिल है, उसको फिर लाएंगे, ये नोटिफाई करने जा रहा है जो होम मिनिस्ट्री है। तो ये इधर राम मंदिर बना रहे हैं, उधर एक मतलब CA/NRC का बिल लाएंगे, उसके बाद में मुसलमानों के प्रति घृणा का जो भावना पैदा करेंगे और राम के प्रति एक आस्था की जो भावना पैदा करेंगे, लोगों के सेंटीमेंट के आधार पर जो वोट लेने की कोशिश करेंगे। हम छात्र समुदाय उसके साथ नहीं जाने वाले हैं। हम छात्र समुदाय एक नया नैरेटिव पेश करना चाहते हैं जो हमारे सामाजिक न्याय के साथ, हमारी जो शिक्षा के, जो रोजगार के सवालों के साथ आएगा, जो हमारे आरक्षण के सवालों के साथ आएगा, जो हमारी नौकरियों के सवालों के साथ आएगा, हम छात्र उसी के साथ जाएंगे। स्टूडेंट के हक की बात कौन करता है फिर? मैम, अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के हक की बात खुद आज स्टूडेंट को उतरना पड़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अभी आपने पूछा जो प्रश्न कि आप किसके साथ हैं 24 में, तो मैम हम सब उसके साथ हैं कि जो रोज़गार की एक उम्मीद पैदा करेगा इस देश में, जो एकीकरण की राह पे चलेगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करेगा। तो आप लोगों की नज़र में कौन है ऐसा नेता? मैम, हमारी नज़र में तो अगर सच पूछा जाए तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हम उनको 24 में हमारा नेता देखना चाहते हैं आने वाले चुनाव में, कि जो छात्रों के हित की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो महिला सशक्तिकरण की बात करे, हम उसको अपना नेता चुनेंगे। मोदी जी नहीं करते क्या? नहीं मैम, मोदी जी करते तो हैं। देखिए आप जो IIT BHU में बलात्कारी हैं वो भाजपा में संस्कारी माने जा रहे हैं, तो कर तो रहे हैं, ये पूर्णतया कर रहे हैं। देखिए आप क्या कहेंगे आप? देखिए, कहेंगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी का और भाजपा पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बलात्कारियों का साथ, बलात्कारियों का विकास। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा उनके लिए फिट नहीं बैठता। उनके पार्टी के लिए नारा फिट बैठता है कि बलात्कारियों का साथ, बलात्कारियों का विकास। IIT BHU का मामला हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो, या बृजभूषण शरण सिंह का मामला हो, कुछ भी हो, जितने भी बलात्कारी हैं सबके साथ बीजेपी कंधे से कंधा मिलाकर डट कर खड़ी रही। उनको हर हाल में बचाने की कोशिश की गई। आज BHU IIT का मामला 3 महीने पहले था, लेकिन गिरफ्तारी आज होती है। अभी हाल ही में राम मंदिर का शिलान्यास होना है, तो लोग, जैसे जो भी लोग हैं उनके समर्थन के, भाजपा के समर्थक लोग कहते हैं कि देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, मंदिर बन गए। राम मंदिर आज तक कोई नहीं बनवा पाया, भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। तो मैं कहता हूँ राम मंदिर जो है वो आस्था का विषय है।
देश की तरक्की मंदिर या मस्जिद की भव्यता से नहीं नापी जा सकती है। देश की तरक्की तब नापी जाती है कि वहाँ पर जितने युवा, जितने रोजगार करने लायक युवा हैं, उनको कितने प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिला, महिला सुरक्षा कितनी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देश के स्वास्थ्य की हालत कैसी, देश के शिक्षा की हालत कैसी है, देश में सामाजिक न्याय कितना है, लोग वहाँ पर देश में लोगों की सुरक्षा कितनी है, लोग कितना कमा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, विदेशों में हमारे देश की मुद्रा की स्थिति कैसी है। देश की तरक्की इस पे नापी जाती है, ना कि देश की तरक्की मंदिर और मस्जिद में नापी जाती है। लोग कहते हैं मंदिर बन रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम कहते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला है? मंदिर बनाने में ज़्यादा 3,000-4,000 वर्कर लगे हैं, उनको रोजगार मिला, और तभी तक रोजगार उनको मिला है जब तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या करेंगे? हम सभी युवाओं की पहली पसंद है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी 10 साल में सरकार ने क्या काम किए, मैं आपसे जानना चाहूँगी। महंगाई का विकास, बेरोजगारी का विकास, ये मोदी सरकार के 3 काम हैं। बेरोजगारी पर सवाल करोगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, शिक्षा पर सवाल करोगे और अपनी ही डिग्री दिखा नहीं पाएंगे। मैं तो तमाम बार कह चुका कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएं। आपको डर नहीं लगता है? डर किस बात का? किस बात का डर? ईडी सीबीआई, अच्छा जब कोई मुद्दा उठाता है तो उसको ईडी सीबीआई तमाम जेल भेज दिया जाता है। तो यही लोकतंत्र है, नया भारत है कि अगर हम सवाल करेंगे तो घर पे ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, बुलडोजर चल सकता है मेरे घर पर, लेकिन सच तो बोलेंगे, सच बोलेंगे। अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। ये मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सुन लें, इस देश का युवा सच बोलेगा और निश्चित रूप से आपकी सच्चाई को इस देश की जनता के सामने लाके खड़ा कर देगा। वो तो कह रहे 24 में हमें फिर जनता का प्यार मिलेगा। अच्छा, क्या वजह है जो जीत जाते हैं? जब सारे तबके, देश का हर तबका उनसे परेशान है, तो कौन सी ऐसी वजह है भाई कि वो जीत रहे हैं? ईवीएम का नाम सुना होगा आपने जी। ईवीएम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनके उसमें। इनको कोई चिंता ही नहीं है, जानते हैं कि ईवीएम सेट है। वोट आप कांग्रेस को देंगे, जाएगा भाजपा में। जो बोलेगा वो जेल में होगा, जो बोलेगा घर में बुलडोजर चल जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। इनके सांसदों के ऊपर इतने संगीन मुकदमे होते हैं, संगीन धाराओं में मुकदमे होते हैं, जब लोग सवाल करते हैं इनके पास जवाब नहीं होता। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। महिला पहलवानों को पहलवानी छोड़नी पड़ गई, लेकिन सांसद पीछे नहीं हटे, क्योंकि अहंकार है। ये मोदी जी का अहंकार है कि मेरा सांसद झुकेगा नहीं, जनता झुकेगी। महिला पहलवान झुकी। मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम का मैजिक है, तो भाजपा भी एक सवाल करती है भाई, विपक्ष पे सवाल उठाती है कि जहां जीत जाते वहां तो आप ईवीएम लेके नहीं आते। अगर ईवीएम से इतनी समस्या है तो आप बहिष्कार क्यों नहीं करता? अच्छा, मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए कि अगर मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं तो मोदी जी को बैलेट पेपर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? वो तो विकास कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। जनता के बीच जाइए और बैलेट पेपर चुनाव करा के देख लीजिए, सच का सच सामने आ जाएगा कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं। आप झोला उठाएंगे, गुजरात वापस चल देंगे, लेकिन झोले की जांच होगी। लेकिन झोले की जांच होगी कि उस झोले में लेकर क्या जा रहे हैं, कितनी संपत्ति, कितना पैसा इस देश का लेकर आप जा रहे हैं। बेच तो अपने पूरा देश दिया अडानी के हाथों। लखनऊ एयरपोर्ट किसके नाम था? देखिए किसके नाम है। रेलवे किसके नाम था? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस विश्वविद्यालय में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। आज आने वाले समय में इनकी सरकार अगर पुनः आई तो ये सब, इस पर बाहर लिखा होगा अडानी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अडानी अंबानी लखनऊ यूनिवर्सिटी। तब लोग कहेंगे कि अगर उस दौर में बोल लिए होते, उस दौर में अगर इनसे लड़ लिए होते तो ये हालत ना होती। पहले लड़े थे गौरव से और अब लड़ेंगे चोरों से। तो अब ये बताइए कि 24 में एक युवा के तौर पर किसको वोट करना चाहते हैं, किस पार्टी को लाना चाहते हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? आज युवा परेशान है और युवा रोजगार ढूंढ रहा है और रोजगार मिल नहीं रहा है। जो सरकारें रोजगार देंगे, जो स्वास्थ्य की बात करेगी, उसी को वोट जाएगा। क्योंकि तमाम ऐसे जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पानी आज भी खरीदा जाता है, क्योंकि जितने भी पेशेंट वहाँ जाते हैं पानी व्यवस्था नहीं है। जो कि पानी हमारा जो अगर संविधान की सरकार कहती है कि हमारी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, देश में अगर बात करें शांति की, सब कुछ बहुत भला चंगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार झूठ बोलती है इसलिए क्योंकि जितनी भी मतलब कि आज अगर विश्वविद्यालय की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें, पानी आज भी खरीदा जा रहा है।
आज भी पानी खरीद कर लोग पी रहे हैं। पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है, साफ साफ लिखना पड़ रहा है वहाँ पर ये पीने का पानी है। उसके बावजूद भी अगर वो पानी अगर आप लीजिए उसका जांच करें तो भी पानी ख़राब है। इसलिए जितनी भी सरकार है, ये जो भाजपा सरकार है, ये ना तो स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है और ना तो रोजगार पे बात कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और मुसलमान, पाकिस्तान और उसके बाद कश्मीर, यही जो उनके जो नाम है, यही जुबान पर रटे हुए हैं और यही सदन से लेकर के सड़क तक वो हमेशा मुहिम चला रहे हैं, वही बात करें, नफरत फैला रहे हैं। न्याय यात्रा राहुल गांधी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, कितना सहयोग स्टूडेंट्स का रहेगा राहुल गांधी की यात्रा? देखिए, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जब स्टार्ट किए थे तो सच बताओ तो मुझे भी लग रहा था कि क्या स्टार्ट किए, मतलब, लेकिन जब उन्होंने जैसे आगे बढ़ते गए, एक स्टेट को जब फॉलो करते गए, लोग उनको प्यार देते गए, तो बहुत ही अच्छा रहा। एक समझ में आया कि सामाजिक न्याय की अगर कोई बात कर सकता है तो राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को निभाए हैं। और राहुल गांधी जिस हिसाब से इस बीच भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जो भर कर आए हैं सामने लोगों के बीच में, ये, और जैसे किसानों के साथ मिलना, ट्रक पर बैठ जाना और फिर उसके बाद अब पब्लिक के साथ मिलना, फिर मुखर्जी नगर चले जाना, स्टूडेंट्सों से मिलना, ये बहुत ही अच्छी पहल है। और हमें लगता है जितने युवा हैं, एक नई मतलब की उम्मीद है। और अगर आगे ऐसे करते रहें, जिस हिसाब से अभी यूपी में भी उन्होंने जो शुरू किया है सामाजिक न्याय को लेकर के, ये अच्छी है। लेकिन अब इलेक्शन है, अगर रोजगार की बात वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट और युवा उनके साथ चले जाएंगे। तो हम लगातार लोकसभा चुनाव पर बात करते हैं जनता के बीच जाकर, क्योंकि हम ज़मीनी पत्रकार हैं और लोगों से जुड़ते हैं और इसी तरह लोगों से बात करते हैं। लेकिन स्टूडेंट भी एक अहम कड़ी है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनका भी एक वोट है और उस वोट की बड़ी ताकत है। तो बस सारे स्टूडेंट से ही इसी तरह और भी लोगों से जानते रहेंगे लोकसभा चुनाव पर क्या है माहौल, क्या है जनता के मन में, क्या है जनता का मूड क्या कह रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं और उनकी राय आप तक के पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।